गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। हाँ, आई थिंक सुबह के 6 ही बज रहे हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ छोले, क्योंकि आज शाम में मैं चाट बनाने वाली हूँ। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि कभी कभी मैं रेसिपीज़ वगैरह भी शेयर करूँ। मैंने यही सोच के इसको रिकॉर्ड किया था, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इसीलिए मैंने ये सारे क्लिप्स को ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में दिखला दिया है। अगर आप लोग कभी बोलोगे तो मैं बाद में कभी इसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये वाले छोले मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वाले छोले की चाट बनाकर खाने में तो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि क्या बताऊँ। और आज की वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार हमारी लाइफ में बुरा टाइम आता है और सबके लाइफ में आता है कभी ना कभी एक बार। इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे, थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि लाइफ में सबके बुरा वक्त आता है, बट उसी बुरे वक्त में हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे अच्छा सोच सकते हैं और कैसे बुरा टाइम निकलता है, वो भी है एक बात। तो यही सब है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। सारी सुबह से नहीं मिल पाई आपसे। सुबह वाले जो अपने क्लिप्स देखे जिसमें मैं छोले बना रही थी, तो एकदम अर्ली मॉर्निंग के क्लिप्स थे। क्या हुआ ना कि कल रात में नब को चोट लग गई, आपने देखा होगा आज वाली वीडियो में। तो नब को चोट लगने के बाद ना हम लोगों का पूरा मूड ही खराब हो गया, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए आज हमारे घर पे शाम में कोई आने वाले हैं, इसलिए मैंने कल खीर बनाई थी, आज सुबह में मैंने जो छोले बनाए तो उसी कारण से बनाए थे। तो कल रात में जब नब को चोट लगी तो हमने सोचा था कि अगर नब का ठीक नहीं हुआ, सुबह जब वो उठता है सोकर, तो हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, और जो आज आने वाले हैं तो फिर वो प्लान हम कैंसिल कर देंगे। तो कौन आने वाले मैं आपको बता देती हूँ। जो जतिन भैया, जिनको आप मेरी वीडियोस में देखते होंगे, वो और उनकी फ्रेंड आने वाली हैं। आप लोग मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे, एक थोड़ा टाइम पहले की वीडियो पे और एक 2-3 दिन पुरानी वीडियो पे, कि वो कौन है। तो जब आएंगे मैं आपको तब बताऊंगी कि वो कौन है, क्योंकि उनसे अनिमेश की जान पहचान ना जब मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं इंडिया में थी तब हुई थी। तो पूरे डिटेल में वही लोग आपको बता सकते हैं कि क्या कैसे है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि हमने ये कल रात में सोचा कि नब जब सोकर उठेगा सुबह, तो अगर वो ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तभी आज का हम लोग प्लान रखेंगे, नहीं तो फिर कैंसिल कर देंगे। लेकिन चने तो मैंने रात में भिगो कर रख दिए थे, तो मैंने सबके उठने से पहले सुबह में छोले बना लिए। मैंने ये सोचा कि बना के इसको कम से कम रख देती हूँ, बाकी जो होगा नब के उठने के बाद देखा जाएगा। मैंने नहाया भी नहीं था सुबह में, सबसे पहले मैंने छोले बनाए, फिर बाकी का भी मेरा सारा काम हो गया है। ये है बिरयानी, यहाँ है छोले, आज चाट बनाने वाली हूँ, और फिर बिरयानी रायता, यही सब रहेगा। तो मैंने तो कल हेयर ऑयल लगाया था, बाल भी मैंने नहीं धोया, सबसे पहले किचन का काम वगैरह कर लिया। पहले क्या होती थी ना इस बिल्डिंग में, 1 महीने पहले की बात बता रही हूँ, जब हम लोग आए थे, सुबह सुबह अगर हमने शावर ले लिया तो ठीक है, नहीं तो 9 बजने के बाद जैसे ही धूप ज्यादा तेज होती थी, नहीं नहा सकते हम लोग, बाथरूम में घुस ही नहीं सकते थे, इतनी गर्म पानी, इतनी ज्यादा गर्म पानी। नव्या तो वॉशरूम जाना नहीं चाहते थे, जाने से डरते थे, इतना डर गए थे वो गर्म पानी से। बट तो उस टाइम में क्या होता था ना, अगर सुबह सुबह नहा लिया हम लोगों ने तो ठीक है, नहीं तो दिन भर नहीं नहा सकते थे, फिर बहुत लेट से रात में जाकर, क्योंकि यहाँ पे जो पानी की टंकी है बिल्कुल डायरेक्ट उस पर धूप पड़ती है, इतनी ज्यादा गर्म पानी होती थी यहाँ पर। बट पुराने वाली बिल्डिंग में ऐसा नहीं था, आप कभी भी दिन भर में नहाओ, थोड़ी गर्म रहती थी पानी, बट इतनी ज्यादा गर्म नहीं होती थी। यहाँ तो लगता था जैसे खौलता हुआ पानी है, ऐसा था। लेकिन अभी आजकल ऐसा है कि मौसम थोड़ा ठीक हो गया, रहती है मतलब गर्म तो रहती है, बट बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं रहती है जैसे पहले रहती थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी मैं ये सब किचन का काम कर लेती हूँ, तो आराम से बालों को धोऊंगी। पहले जैसे गर्म पानी आती तो मुझे सुबह सुबह प्रेशर रहता था कि नहीं नहाना है या फिर बालों को धोना है, तो अभी वो नहीं था। तो किचन का काम वगैरह सब कर लिया, तब जाके मैंने बाल धो लिया, और अभी मैं रेडी भी हो गई हूँ। अभी नवनिया स्कूल से आई नहीं है, अभी उनके स्कूल से आने में टाइम है। मैंने सोचा कि मैं नहा के एक बार तैयारी हो जाती हूँ, कौन बार बार कपड़े बदले, फिर किचन की चीजें भी मुझे देखनी है। तो मैंने सोचा एक ही बार अभी नहा के तैयार हो जाती हूँ, फिर बाकी का जो भी काम है वो कर लूंगी। मैं जा रही हूँ, चटनी बना लेती हूँ और रायता बनाऊंगी थोड़ी देर बाद, जब वो लोग आएंगे तब चाट वगैरह बनाऊंगी। तो यही सब है, तो चलिए फिर। लगता है डबलिया भी आ ही गया। आ गए दोनों स्कूल से, शूज खोल रहे हैं। चलो शूज शूज नो नहीं है। चलिए गाइस, मैं जा रही हूँ वापस से चटनी बनाने, नहीं तो लेट हो जाएगा। पूरा कट गया था नव का कल ये।
मैं बूंदी रायता बनाने वाली हूँ आज बिरयानी के साथ। तो रायता के लिए मुझे दही में जितने मसाले डालने थे मैंने वो सारे डाल दिए। बूंदी अभी मैं नहीं डाल रही हूँ उसमें, क्योंकि बूंदी थोड़ी कड़क रहनी चाहिए ना। जब मैं सर्व करूँगी ना उसे 15-20 मिनट पहले डाल दूंगी। और अभी मैंने ये दही खोल लिया है, तो जब मैं चाट बनाऊंगी तो चाट के ऊपर भी मैं इस दही को थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी, तो इससे चाट का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। लस्सी बना लिया है मैंने, और मैंने इसकी वीडियो ना पहले भी बहुत बार शेयर की हुई है, बट अभी फिर से बता देती हूँ। लस्सी बनाने के लिए मैंने दही, गुलाब जल, फ्रेश क्रीम और चीनी मिलाया इसमें। फ्रेश क्रीम मिलाने से क्या होता है ना, लस्सी बहुत क्रीमी और झागदार बनती है। तो हर बार मैं फ्रेश क्रीम ज़रूर डालती हूँ लस्सी बनाने के लिए, बहुत अच्छी लस्सी बनती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा झागदार और क्रीमी है। और जब मैं इसको सर्व करती हूँ ना, तो मैं इसके ऊपर से पेरे, जो मैंने आपको बताया था कल, उसके ऊपर से मैं मावा वाले पेरे ग्रेट करके डाल देती थी, बट यहाँ पे वो है नहीं। तो जो मैं मावा लेकर आई थी तो उसको मैंने भूना था, तो उसी को इसके ऊपर डाल दी थी। ये देखिए कितनी झागदार और क्रीमी लस्सी है ये। ये आ चुके हैं जो आने वाले थे हमारे घर। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे। क्योंकि सर के साथ रहने से क्या है कि वैसे तो मेरा हिंदी में प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ बेसिकली। तो सर के साथ रहने में मेरा थोड़ा हिंदी इम्प्रूव हो चुका है, तो मैं हिंदी बोल लेता हूँ, लेकिन सर जैसे नहीं बोल सकता, क्योंकि इनकी हिंदी तो बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो आज इन्होंने हमें इन्वाइट किया था डिनर पे, तो हम आए हैं प्रिंसेस अपनी फ्रेंड के साथ। प्रिंसेस से हेलो, नमस्ते। हेलो गाइस, नमस्ते। आप कैसे हो? ये रहता हाउस ऑफ बारी नवनिया के लिए टॉयज लेकर आए थे और नवनिया ने खोल भी लिया। डोंट ओपन। मेरे लिए भी कुछ गिफ्ट आया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। चलिए बाद में ओपन करती हूँ। तो ये जो जतिन भैया और प्रिंसेस है, इन लोगों से हमारी दोस्ती मतलब बहुत पुरानी नहीं है। मेरी तो अभी जान पहचान हुई है जब मैं यहाँ आई हूँ। अनिमेश शायद थोड़े पहले से जानते थे, तो यही बताएंगे कि कैसे क्या मतलब हमारी कैसे जान पहचान हुई, बताएंगे ये लोग अभी आपको। हेलो सबको, मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। और मैं कुछ अपने बारे में आज बताऊंगा। जैसा कि अब मैंने पहले बताया कि इन्होंने हमें इनवाइट किया आज डिनर पे, तो हम बहुत देर से एक दूसरे को नहीं जानते। मैं थोड़ा सा बताऊंगा अपनी जर्नी के बारे में, जब मैं यहाँ दुबई में आया और अब तक हम कैसे मिले एक दूसरे से। तो पहले मैं किसी कंपनी में काम करता था, तो जब ये 2017 में यहाँ आया था, 2019 में रिजाइन करके गया इंडिया वापस। तो 2020 में इधर आया काम ढूंढने के लिए विजिट पे, तो काम धंधा मिला कोई नहीं, ऊपर से कोविड आ गया, तो कोरोना था, तो फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था काम ढूंढना भी, तो बड़ा स्ट्रगल था उस टाइम पे। तो बहुत मुश्किल था इधर जाना, आपको पता है कहीं पे जाना आना उसके लिए भी मतलब पैसे चाहिए, तो नहीं मतलब आ जा सकता था। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि यार उधर एक हायरिंग चल रही। लाइसेंस मेरे पास था, ड्राइविंग लाइसेंस एक्चुअली में पहले का, जब मैं पहले वाली कंपनी में काम करता था।
तो किसी ने बताया कि उधर ड्राइविंग का वैकेंसी चल रहा है, तो मैं बोला चले जाते हैं, देखते क्या बनता जाके। तो मैं गया वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, तो उन्होंने मेरे को एग्रीमेंट साइन किया, ज्वाइन किया मैं कंपनी, छोटा सा टैक्सी कंपनी था। और उसके बाद लॉकडाउन फुली हो गया, तो घर पे बैठना पड़ा, मतलब 6 महीने तक। और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो 6 महीने मेरे लिए कितने मुश्किल थे। बट शी वॉज देयर, शी वॉज बिहाइंड मी। ये मेरे साथ खड़ी थी, मेरी फ्रेंड थी प्रिंसेस, जिसने मेरी बुरे वक्त पे मेरी हेल्प की। और मुझे, क्योंकि मेरे को रूम का रेंट, खाना सब कुछ देना पड़ता था, क्योंकि आदमी जब घर में हो माँ बाप के साथ, तो माँ खाना देती है 2 टाइम का, और बाप ने घर बनाया होता है। लेकिन इधर तो प्रदेश है, इधर तो कोई बंदा किसी को पूछता ही नहीं है कि तूने खाना खाया या तेरे पास घर है रहने के लिए कि नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने बोला कोई बात नहीं जतिन, कभी ना कभी अच्छा टाइम आएगा। तो प्रिंसेस ने मेरी बहुत मदद की उन दिनों में, मेरे को मतलब खाने का, रूम का, सबका ने दिया। तो वो 6 महीने, जनवरी में जब मैं आया, तो वो जून महीने तक मेरे को टैक्सी का, मतलब टैक्सी नहीं मिली चलाने के लिए। एंड वो टैक्सी की एक ऐसी जॉब है दुबई में जिसमें कोई आपको कोई सैलरी या अकोमोडेशन वगैरह कुछ नहीं रहता, आपको खुद बनाना पड़ता। तो 6 महीने मैंने मतलब मुश्किल से काट के, तो जब टैक्सी पकड़ी तो मतलब सैलरी थी नहीं, कोई नया काम था, पता नहीं कैसे चलानी कैसे नहीं। तो टारगेट का सारा काम था, तो कभी सैलरी आती थी कभी नहीं आती थी। तो उसी दौरान मैं मतलब ये सर से कैसे मिला कि मैं इनको एक बार इनके ऑफिस से उठाया, और एच होटल, मेरे को अभी भी याद है, आज भी एच होटल से आपको उठाया। तो इनको एच होटल से मैंने पिक किया सर को, और ये बनकूल दूसरे घर में जब ये पहले रहते थे, तो मैंने बस इनको वहाँ पे छोड़ा। और उसी दौरान वो 10 मिनट की जो मुलाकात थी हमारी, 10 मिनट की मुलाकात थी, वो 10 मिनट मेरे लिए बहुत बेहतरीन मिनट है मेरी जिंदगी के, क्योंकि वो 10 मिनट ने मेरी, आज जो मैं इस मुकाम पे हूँ, मेरी लाइफ चेंज हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। इनकी बदौलत मुझे जो आज अच्छी पोस्ट है मेरे काम की, और अच्छी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैं बड़ा मतलब अपसेट था, डिप्रेशन था, क्योंकि वो इसलिए था क्योंकि मेरे को वीजा के पैसे कंपनी को पे करने थे, एंड फाइन बहुत आ गया। तो मैं सर को वैसे बात की, सर मैं काम चेंज करना चाहता हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। और सर ने मेरे को नंबर दिया अपना, तो बोले कीप इन टच विद मी जतिन। तो वी वर कम्युनिकेट टू ईच अदर, तो हम बात करते थे। तो मैंने सर को मैसेज किया, तो सर बोले जतिन मैं थोड़ा इंडिया में हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं आएगा तो मैं बात करेगा। और जाने के टाइम मैंने सर को, मैं आज भी मैं पूछता हूँ कि सर आपने मेरे में ऐसी क्या बात देखी जो मुझे इतना अच्छी कंपनी में काम करने का मौका दिया और इतनी अच्छी पोस्ट दी। तो वो मेरे को आज भी वो 2 बातें बोलते हैं जरूर कि, और जतिन मेरे को तेरी 2 बातें मेरे दिल को भा गई थी। तो आप ही बताइएगा कि आपने क्यों मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, और मैं क्या, आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी थी उस टाइम पे, क्योंकि एज ए कस्टमर ये मेरे पास बैठे थे और मैं एज ए टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। तो मैंने आज भी मैं कभी बार पूछता हूँ सर से, तो ये बोलते हैं कि जतिन वो तेरी बात मेरे दिल को भा गई, जिसकी वजह से मेरे को एक अच्छी नौकरी का अवसर मिला करने का, और अच्छा मुकाम हासिल किया। तो ये सर ही बताएंगे, अभी बताइएगा सर। मैंने अभिनंदन आभार कहा है क्या? नहीं कहा आज की वीडियो में। व्यूअर्स से क्षमा चाहता हूँ, अभिनंदन आभार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो जैसा जतिन ने अभी बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। 2-3 बातें कैसा होता है कि जब आप इंटरेक्शन करते हैं ना, तो कुछ बातें आपको अच्छी लगती है, और उसी से पता चलता है, आप जज कर सकते हैं कि भाई मतलब सही में जो बंदा है वो कैसा है और क्या चाहता है लाइफ में। तो जो 2 बातें थी, वो एक ये थी कि मैं इनको जानता नहीं था इतना डिटेल में, पहली बार गाड़ी में बैठा इनके टैक्सी में, और इन्होंने मुझे कहा कि सर आपके पास 5 मिनट समय होगा तो चलिए, घर पे चिकन है बनाया हुआ और राइस है चिकन बनाया हुआ, तो चलिए खाते हैं बस, क्योंकि लंच टाइम है, आप लोग भी खाना नहीं खाए हैं, इसने मुझे बोला। सो आई लाइक इट बिकॉज हम जानते नहीं हैं और बाहर हैं कंट्री में, इसने जस्ट यू नो इट वाज सॉर्ट ऑफ वेलकमिंग, यू नो, जिस अंदाज से इसने कहा ना, सो आई लाइक इट अ लॉट। तो वो एक बात थी जो मुझे पसंद आई, बिकॉज जनरली लोग ऐसा करते नहीं है और कहते नहीं है, इससे नेचर का पता चलता है। और दूसरी चीज जो मुझे पसंद आई
कि इसने मुझे एक चीज़ बोला था कि इनकी माँ और इनके भाई को दुबई लाना है एक बार। तो ये दूसरी बात ये मुझे और भी पसंद आई कि इनका जो एक एम है कि इनको अपनी माँ और भाई को दुबई घुमाना है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, इनके भाई को थोड़ी इश्यूज भी हैं। आई मीन वो बोल और सुन नहीं सकता, राइट जतिन? तो वेरी सैड टू इनफैक्ट टेल यू इनफैक्ट एंड वी आर सॉरी फॉर दैट। नो, बट मुझे ये चीज़ पसंद आई कि एक बड़ा भाई है जिसका एम्बिशन ये है कि वो अपने छोटे भाई को दुबई लेके आए, और उसमें भी जब छोटे भाई को रियल में प्रॉब्लम है तो, और ये बात मुझे पसंद आई ऑनेस्टली। तो ये दो चीज़ें थी वो मुझे पसंद आई। और जब 10 मिनट का इंटरेक्शन हुआ तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि बंदा दिल का साफ है, और आई मीन इसकी कम्युनिकेशन अच्छी थी, इसकी एजुकेशन अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है। तो मैं समझ गया बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस जो हैं इनको सही ब्रेक नहीं मिला हुआ है, सही काम नहीं कर रहे। सो फाइनली इसको ऑयल एंड गैस फील्ड में भी ये आ गए। उसके बाद थोड़ा बहुत रिकमेंडेशन कर दिया तो ये आ गए, और लुक आई थिंक ही विल डू बेटर, ही इज डूइंग बेटर इन फैक्ट, सो ही विल डू बेटर। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि चलो बुरा वक्त तो जिंदगी में मैं कहता हूँ बंदे के आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पे कहीं बुरा वक्त नहीं आएगा तो आपको उस टाइम पे ये मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा बंदा, कौन सा रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, भाई बहन को आपके साथ को खड़ा है, कोई नहीं खड़ा, कोई आपको किसी ने पूछा है कि नहीं पूछा कि भाई तेरे पास खाना खाने के लिए पैसे हैं, रूम रेंट देने के लिए पैसे हैं, तू बाहर प्रदेश में ठहरा हुआ है। तो ये बातें मैं बोलना चाहता हूँ कि ये आना ही चाहिए, और इसी से बंदे का पता चलता है कौन आपके साथ है और कौन नहीं है। और शी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम प्रेजिंग, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ सबके सामने कि इतनी अच्छी और बढ़िया इसने मेरा हेल्प किया अच्छे तरीके से कि मेरे को इसने किसी चीज की कमी नहीं आने दी उस टाइम पे। तो उसी दौरान जो सर से मुलाकात हुई, जो मेरी लाइफस्टाइल सारा चेंज हो गया। तो वो 10 मिनट का जो मुलाकात था एक, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो इनके लिए एक वो थैंक यू वर्ड है, वो है तो वो छोटा, लेकिन उसके आगे कोई वर्ड नहीं है जिसको मैं जिससे के साथ इनका आभार और इनका शुक्रिया अदा कर सकूं। ऐसा कुछ नहीं है, सब नहीं, मतलब ये ऐसा एक बात गड़बड़ा हो भला बात एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, थोड़ा वीडियो ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये मेरा ही इन्होंने हेल्प किया। कई बार हम गाड़ी में चलते हैं, मेरे को कई बार ये कॉल करते हैं जतिन गाड़ी में जाना है, तो कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो ये फोन में किसी को इंडिया में मैसेज भेज रहे हैं, किसी को किस कंट्री में मैसेज भेज रहे हैं, तो काम के लिए। तो मैं कई बार इनसे पूछता हूँ सर ये क्या है यार, किसी बंदे को नौकरी की जरूरत है यार जतिन, उसका। मैं बोला सर आप क्यों इतना टेंशन, किसी का काम हो जाएगा तो मेरा क्या जाएगा यार, वो दुआई देगा। तो ये मतलब हेल्पिंग टू ईच अदर। हाँ, तो जो अभी जतिन भैया ने बोला उस बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग इंडिया जाएंगे, तो आपको बहुत कुछ है दिखाने के लिए। उस बारे में डिटेल में बात करेंगे उस बारे में, नहीं तो ब्लॉग तो अभी बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन एक बात है, जैसा जतिन ने बोला कि बुरा वक्त का आना भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, बुरा वक्त का आना जरूरी है। मैं भी जानता हूँ, क्योंकि बुरा वक्त जो है हमेशा सीख देके जाता है। बिल्कुल, हमने तो देखा ही है, हमने तो लाइफ में बहुत बुरा वक्त भी देखा है। और मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे भी कोई ऐसा किसी के साथ रिश्ता खराब ना हो, जैसे भी हमारे रिश्ते हैं। लेकिन बुरा वक्त एक बार आएगा तो आपको नसीहत मिलेगी हमने जिंदगी देखा हुआ है कि भाई आपको क्या चीज अवॉइड करनी है, क्या नहीं अवॉइड करनी। हमने वो वक्त देखा हुआ 2013 में। जी जी जी। और ये बंदा जो है ये श्वेता का ब्लॉग देखता है, और ये मुझे लगभग 1 महीने से बोल रहा है कि सर मुझे कुछ कहना है, हमें बुलाओ। हाँ, एक सेकंड पहले मैं कैमरे के सामने आती हूँ। क्या बता रही थी कि जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे इस वाले घर में, तब से ये बोल रहे थे हमें आना है, प्रिंसेस को आना है, हम लोग कुछ बनाकर लेकर आएंगे, हम लोग को कुछ खिलाना आप लोगों को बनाकर आएंगे लेकर। बट हम लोग बोल रहे थे नहीं, अभी हम शिफ्ट हुए हैं, सेटल नहीं हुए, थोड़े टाइम बाद हम ही मना कर रहे थे। बट ये लोग कब से बोल रहे थे हमें आना है, कुछ मतलब आपके साथ बैठना है, बहुत सारी चीज़ें। बट आज हमने सोचा कि नहीं, हम लोग इनको बुलाते हैं। तो आज इनकी छुट्टी थी, ये भी काम करती हैं, तो इनकी आज छुट्टी थी, तो हमने बोला चलो ठीक है आप लोग आ जाओ, क्योंकि अगर हो सकता है हमारा इंडिया जाने का भी प्लान हो तो उससे पहले आ जाओ आप लोग।
तो इसीलिए अभी आ गए ये लोग हमारे घर पे। और अभी अनिवेश जैसा बता रहे थे हाँ, कि ये बंदा जो है 1 महीने से बोला सर मुझे बोलना है कुछ, क्योंकि ये श्वेता का ब्लॉग, ऑफ कोर्स इनका ब्लॉग देखता है वो, तो ये मुझे 1 महीने से बोल रहा है मुझे बोलना है कैमरे पे, कुछ बोलना है कैमरे पे। और मतलब ही वॉज वेरी ईगर टू से, एंड बिकॉज ही टोल्ड एवरीथिंग, सो आई ऑल्सो एडेड 2 more things कि भाई इनकी जो 2 चीज़ें थी वो मुझे पसंद आई। एंड विथ यू नो कोई बंदा इतनी डिफिकल्टी में रह रहा हो और उसके बाद भी वो सामने वाले को बोल रहा है कि सर आप खाने के लिए आओ, मैंने खाना बनाया है, वो और भी फर्स्ट मुलाकात वो भी में, पहली शायद। मुलाकात में, और इतनी डिफिकल्टी में रहने के बाद भी इफ यू आर थिंकिंग अबाउट योर मदर और योर ब्रदर जिसको प्रॉब्लम है कि उसको एक बार दुबई घुमाना है, हैट्स ऑफ टू जतिन। थैंक यू वेरी मच। इतना बड़ा जिगरा किसी का नहीं होता, मैंने देखा है बहुत लोगों को, एंड यही बात आपकी मुझे भा गई बिकॉज यू नो हमारा नेचर भी लगभग वैसा ही है, एंड आई वुड लव कि मेरा बेटा भी और बेटी भी ऐसे ही नेचर को सीखे, इनफैक्ट ऐसे ही नेचर। और हमने अपनी लाइफ में एक चीज और देखा है, बट डिटेल में अभी ये सारी बातें नहीं करूंगी, नहीं तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने जिसके लिए भी अच्छा किया, मैं मतलब बता रही हूँ इंडिया के बारे में, तो हो सकता है कि रिटर्न में वो बदल गए, या फिर वो मतलब उस टाइम में बहुत सारी चीजें हमारा एक्सपीरियंस खराब रहा उस टाइम, बट ऐसा नहीं है। लाइफ में आप जिसके लिए अच्छा करते हो ना कहीं से वो रिटर्न आपको मिलता है, और ये हमारे केस में हुआ है कि नहीं अनिमेश? Yes. हमारे केस में ऐसा हुआ है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए हमने अच्छा किया, वो बदल गए लाइफ में, बहुत बदल गए, बट हमें कहीं ना कहीं से हमेशा उसका रिटर्न मिला है, फल मिला, और हमेशा अच्छा ही हुआ हमारे साथ। और ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो उस एहसान को समझते हैं और उस चीज़ को रखते हैं, तो हमें ऐसे लोग भी मिले जो बहुत अच्छे, और ऐसे लोग भी मिले हैं जो वक्त के साथ बदल गए, बट कोई बात नहीं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम लोग यहाँ हैं जैसे हैं, अच्छे से ही हैं। और एक बात और है, मैंने अपने घर में भी देखा है, मेरे पापा की भी स्टोरी कुछ है जो बहुत ही अलग है, वो भी आपको इंडिया जाऊँगी तो बताऊँगी, या फिर कभी बाद में बताऊँगी। लेकिन ऐसा होता है कि आप अगर किसी के लिए अच्छा करते हो तो आपके साथ भी किसी न किसी तरह से अच्छा हो जाता है ना? डू गुड हैव गुड। हाँ, कर्मा रिटर्न है। और कर्मा पे हमारे साथ तो ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं से हो जाता। कभी कभी मैं खुद की बात कर रही हूँ, मेरा मन चिढ़ जाता है, मैं अनिमेश पे गुस्सा भी करती हूँ कि क्या ज़रूरत है, मतलब कभी ऐसा हुआ है हमारे साथ, जो लोग नहीं समझते हमारी चीज़ों को, तो मैं बोलती हूँ छोड़ दो, जाने दो, बट ये बोलते नहीं, हमें अपना फर्ज करना, हमें अपना कर्म करना, देखना कहीं ना कहीं हमारे साथ इसका अच्छा ही होगा, और वो सच में होता है। तो सही बात है, कर भला तो हो भला होता है। तो इन लोगों की भी यही स्टोरी है। आप लोग में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि जतिन कौन है, तो यही है। इनसे मैं कभी नहीं मिली थी, मैं यहाँ आने के बाद इनसे मिली, जब अनिमेश ने मुझसे मिलवाया इनको, तभी मैं जानी इन लोगों को, और थोड़े दिन में अच्छी बातचीत हो गई, बस यही है। तो अभी जो जतिन है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पे कार्यरत हैं और अच्छी कंपनी में है, ऑयल एंड गैस फील्ड से रिलेटेड है, मैं भी ऑयल एंड गैस फील्ड से रिलेटेड हूँ। और लकली जो हमारी कंपनी है वो हम दोनों के बीच में इंटरेक्शंस भी होते हैं, हमारी कंपनी और इनकी कंपनी के बीच में। सो बस यही है, और दैट्स हाउ द लाइफ इज गोइंग ऑन। चलिए पता है इनको हंसी क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने कोक लिया है और इनको नहीं दिया है, इसलिए हंस रहे हैं। नहीं सर, वैसे भी कोल्ड ड्रिंक भी दे नहीं। मैं जो सूट लेकर आई थी प्रिंसेस के लिए, मैंने बोला है पहनने को। एंड फर्स्ट टाइम शी इज वेयरिंग सूट, फर्स्ट टाइम अभी नहीं पहना है। तो ये लोग जा रहे हैं, अभी हो गया सब कुछ। तो बाय बाय गाइस। भाभी ने जो गिफ्ट लेके आए थे प्रिंसेस के लिए, तो वो भी अभी हमने ट्राई करके देख लिया कि फिट आता कि नहीं आता, क्योंकि पहली बार सूट पहनी थी और ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कपड़ा लेके टेलर से नाप देके सिलवाया हो। हाँ। तो लेकिन ऐसा फिट आ गया, आप देख सकते हैं। पूरा फिट आया, पूरा फिट आया। हाँ। तो अभी हम जा रहे हैं, और सर हमें जा रहे हैं घर ड्रॉप करने के लिए। तो बाय बाय, हम फिर मिलेंगे। और थैंक यू भाभी फॉर इनवाइटिंग अस टुडे एट योर होम। थैंक यू सो मच। चलो बाय। ठीक हो गया सर? इट इज आवर प्लेजर। नो थैंक यू। बाय बाय। Bye Nia. बाय राम, बाय बाय। निया से बाय। Bye Nia. Bye Nia. Bye bye. बाय बाय। Bye Bobby.
सो गाइस शाम में जो मैंने वीडियो डाली थी तो आप में से कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है नब के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोग नब निया को अपने बच्चों की तरह समझते हैं, इन दोनों के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं। तो नब अभी पूरी तरह से ठीक है। चोट तो इसको लगी थी कल, बट अभी ये ठीक है, आज इसको दर्द नहीं हो रही है। और जैसा होता है हर बार गेस्ट आने के बाद खाना बच जाता है, उसको अभी फ्रिज में रखना है और किचन भी थोड़ा क्लीन करना है, सब इधर उधर है तो वो सब जाऊँगी अभी करने। जैसे वो लोग आए थे तो आप लोगों से काफ़ी बातें हुई, तो बातें तो हमें भी बहुत करनी है, बहुत मतलब बताना है कुछ कुछ, बट वही है ना, हर बार इतनी बात हो जाती है कि वीडियो बड़ी हो जाती है। पर ठीक है, हमारा मिलना जुलना लगा रहेगा, ये सिलसिला तो चलता रहेगा, तो बातें होंगी आगे भी। जिंदगी का फंडा यही होता है, मैं फॉलो करता हूँ कि जितना भी कामयाब बनना है लोगों को बनना चाहिए और मुझे भी बनना है इनफैक्ट। लेकिन मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि कामयाब होना एक बात है और होनी भी चाहिए जितनी कामयाबी आपको हासिल करनी है, लेकिन वो कामयाबी का रास्ता फॉलो करते वक्त किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी का कोई दिल टूटना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, ये मैं ध्यान में रखता हूँ। कामयाबी मिलनी होगी मिलेगी, नहीं मिलनी होगी तो यही समझ के रह जाएंगे कि किस्मत में कुछ और लिखा था, हो सकता है इससे भी अच्छा कुछ लिखा हो। तो वही बात है, यही सोचकर हम लोग रह जाते हैं। जिस चीज़ में सक्सेस मिलती है वो सही है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, कुछ और लिखा होगा हमारे किस्मत में या ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा। बस यही हमारा यही सोच है और इसी सोच से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, फिर बातें बहुत हो गई, मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ बोलो।